اللہ کے वलियों की शान में गुस्ताखी करने वाला कुफ्र की मौत मरा। आज देखा जा रहा है कि बेअदब वहाबी नन्हे मुन्ने जो चूजे हैं वो बेधड़क अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करते फिरते हैं, और ये गुस्ताखी वो अपने बड़े बड़ों से सीख कर आते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन के नजदीक अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है और उनकी गुस्ताखी करने वाला कैसे कुफ्र की मौत मरा। ये फतावा हदीसिया में इमाम इब्ने हजर हैशमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर आपको जो है छोटी छोटी वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में किस कदर अपनी जबान और अपने दिल को अदब के लिहाज में रखना है। ठीक है, उसमें जो है बेलगामी इख्तियार नहीं करना है, बल्कि लगाम जो है अदब का लगाम लगाकर जरूरी है रखना, वरना कोई ऐसे अल्फाज अगर अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुस्ताखाना निकल जाएंगे तो फिर वो इंसान कुफ्र की मौत मरता है, फिर वो ईमान से फिर जाता है। तो अगर किसी को ईमान की हालत में रहना है तो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करने से बाज आ जाए और अल्लाह के वलियों की अदब करना शुरू कर दे। फतावा हदीसिया आपके सामने है। ओरिजिनल किताब तो वहाबियों को पढ़ना नसीब होता ही नहीं है, पढ़ना तो छोड़ दीजिए, इन किताबों को वो देखना भी उनको नसीब नहीं होता है। बस दो चार वीडियो को देखते हैं अपने जाहिल मौलवियों की और अपने अंदर बुग्ज और कुफ्र को दाखिल कर लेते हैं। ये फतावा हदीसिया है, सफर नंबर इसका है 885। इसमें चैप्टर ही बांधा है उन्होंने अल्लाह के वलियों की औलिया इकराम की गुस्ताखी की सजा। इसमें एक गुस्ताख का जो अंजाम बद है वो आपको बता देता हूँ। और ये जो अंजाम बद जिसका हुआ ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये अपने वक्त का जो है बहुत मशहूर और मारूफ इंसान था। और ये मैं बताता हूँ आगे क्या था। देखिए इस इबारत में क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इमाम हाशमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे कबल हमने इब्ने सिका का वाकया बयान किया है जिसने अल्लाह ताला के एक वली की गुस्ताखी की थी, जिस पर उस वली ने फरमाया था कि उसकी मौत हालत कुफ्र पर होगी। इसको जो अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी किया था उसके बारे में वो वली फरमाते हैं कि इसकी मौत जो है हालत कुफ्र पर आएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ, वो एक नसरानिया लड़की पर आशिक हो गया और उसको हासिल करने के लिए नसरानी बन गया। उसको मौत के वक्त देखा गया कि उसका मुंह मशरिक की तरफ मुड़ा हुआ था। उसके रुख को किबला की जानिब करने की बार बार कोशिश की गई, मगर हर बार उसका चेहरा मशरिक की तरफ मुड़ गया और इसी हालत में उसकी रूह निकल गई। ये शख्स अपने जमाने में इल्म जहानत और शोहरत में अपने हम असर लोगों में मुमताज था। कोई ये नॉर्मल इंसान नहीं था। क्या लिख रहे हैं कि ये शख्स अपने जमाने में इल्म जहानत और शोहरत में अपने हम असर लोगों से मुमताज था। बादशाह वक्त के यहाँ उसको अहम मकाम हासिल था। इस पर इस अजाब के नाजिल होने की वजह यह थी, उसने वली अल्लाह की गुस्ताखी की थी और उसने कहा था कि मैं इस वली से ऐसा सवाल करूंगा कि जिसका जवाब ये नहीं दे सकेगा। अल्लाह अकबर। एक शख्स ऐसा था जो अपने वक्त में अच्छा अहले इल्म भी था, जहानत भी था और वो बहुत मशहूर मारूफ भी था, अपने लोगों में उस वक्त के लोगों में मुमताज भी था और बादशाह वक्त के यहाँ उसकी बहुत कदर मंजिलत भी थी। उसने गुस्ताखी क्या की थी? उसने ये गुस्ताखी की थी कि वो अल्लाह के वली की बारगाह में इस नियत से हाजिर हुआ था, ये सोचकर कि मैं इस शख्स से ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब इसके पास नहीं होगा। ये अपने बुरे ख्याल के साथ अल्लाह के वली की बारगाह में गया था, गंदे और तौहीन भरे ख्याल को लेकर वो गया था, जिस पर अल्लाह के वली ने कहा था कि ये जो है कुफ्र की मौत मरेगा, क्योंकि वो जान रहे थे कि अल्लाह के वलियों का गुस्ताख जो है उससे अल्लाह पाक ईमान सल्ब कर लेता है। जैसे कि बुखारी की हदीस शरीफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिस किसी ने मेरे किसी वली की तौहीन की, मेरे किसी वली की इहानत की, मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखा, उससे मैं ऐलान जंग करता हूँ। और जिससे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ऐलान जंग करे, अल्लाह के वलियों से गुस्ताखी करके, वलियों की गुस्ताखी करके, वो हालत ईमान पर मर ही नहीं सकता। तो बुखारी से भी ये साबित है। तो जब ये वली की शान में गुस्ताखी किया तो देखा ये गया कि जैसा अल्लाह के वली ने फरमाया था वही मामला हुआ कि वो कुछ दिन के बाद किसी नसरानी लड़की पे आशिक हुआ और इस्लाम मजहब को छोड़कर नसरानी मजहब कबूल कर लिया और मरने के वक्त उसका हाल बद से बदतर हुआ। तो आज इस वाकया से और इस हकीकत से उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो अल्लाह के वलियों के शान में धड़ल्ले से जबान इस्तेमाल करते हैं और बदजबानी करते हैं और उनके शान अजमत का इनकार करते हैं, बल्कि हद दर्जा तो ये मामला होता है कि वो उनके ईमान तक का इनकार करने लग जाते हैं। तो याद रहे कि अल्लाह के वलियों के शान में गुस्ताखी करने से अल्लाह के वलियों के शान मकाम और मर्तबे में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारा ईमान जरूर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना शुरू करो, और अगर अपने ईमान का बेड़ा गर्क करना चाहते हो, अपने आप को जहन्नम के ईंधन बनाना चाहते हो, जहन्नम के गड्ढे में जलाना चाहते हो, तो बिल्कुल शौक से अल्लाह के वलियों की शान में जबान दराजी करो। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम अहले सुन्नत का मामूल ये है कि हम अल्लाह के प्यारे वलियों की शान में अदना से भी गुस्ताखी को जायज नहीं समझते हैं, बल्कि सख्ती से उनकी बारगाह में हाजिर होने से पहले अपनी जबान और दिल की कैफियत को कंट्रोल करते हैं और अदब के साथ उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज हम अहले सुन्नत का ईमान चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह की प्यारी वलियों की अदब और एहतराम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और कल रोज़े महशर हमारा हश्र अल्लाह के प्यारे वलियों के साथ हो।